क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 112 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को, इस तरह के क्वेश्चंस को आसान तरीके से और बिंदास तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 112 है। ठीक है, अभी हमें संख्याएं पता नहीं है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर, अब ऐसे में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर ना कह दिया है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, तो यहाँ पर बच्चे का माइंड घूम जाता है ना। उसको पल्ले ही नहीं पड़ता है कि सर यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैथ में क्या होता है, जो हमें नहीं मालूम होता, जो नहीं पता होता, उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ना, एज्यूम करते हैं कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, इस तरह से मान लेंगे सर। ठीक है, तो ऐसा ही करने वाले हैं सवाल में। सबसे पहले हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, क्या, सबसे पहले लिखेंगे सर हल। ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहना आप। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा हल। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माना बड़ी संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना बड़ी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या हम मान लेंगे x, माना बड़ी संख्या है ना, इसमें बड़ी और छोटी संख्याएं पूछी गई हैं, तो बड़ी संख्या दोस्तों मान लेते हैं बड़ी संख्या बराबर दोस्तों मान लेते हैं x। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों x y z यानी A to Z आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप फ्री हैं इसके लिए। इसके बाद छोटी संख्या दोस्तों मान लेते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ पर y। ठीक है, y हो जाएगी, जब x है बड़ी वाली तो छोटी हो जाएगी y। अब यहाँ पर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। भाई अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर केवल माना था अपनी तरफ से वो भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए सबसे पहली शर्त क्या है, शर्त नंबर 1, सबसे पहली शर्त देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, 112 है। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो दो संख्या दोस्तों यहाँ पर हमने मानी है x और y। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का कर देंगे आप योगफल। पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर है x है ना, फिर लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या है y। कह रहा दो संख्याओं का योगफल, तो इन दोनों संख्याओं का हम कर देंगे योगफल। योगफल का मतलब बीच में प्लस कर देना है, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर बराबर में हुए कितना है दोस्तों, 112। ठीक है, बराबर में हमें दिया गया है 112, इसी बात को कहा गया है ना। ये पहली शर्त है हमारी, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 है ना। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड शर्त क्या है, यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2। सेकंड शर्त क्या है, देखिए कह रहा है यदि बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी संख्या दोस्तों हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x, बड़ी संख्या। फिर कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के, छोटी संख्या दोस्तों क्या है y। ठीक है, तो छोटी संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर y है ना, छोटी संख्या के 5 गुने, तो छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या का हम कर देंगे 5 गुना, यानी इसमें हम कर देंगे 5 से गुना। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से, 5 गुने से 4 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या अधिक है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कहा है। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से, 5 गुने से, ठीक है, 4 अधिक है। तो ये वाला 4 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे या इसमें हम 4 जोड़ देंगे। बात वही है। ठीक है, या तो इसमें 4 घटा दो या 4 इसमें जोड़ दो, हमें बराबर करना है ना। तो ये अब बराबर हो गया, इसमें हमने 4 जोड़ दिया। ठीक है, इस तरफ चाहे आप इसमें माइनस कीजिए या इसमें प्लस कीजिए, एक तरफ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, बराबर हो गए। ठीक है, अब
इसको डाल देना है दोस्तों समीकरण नंबर 2। थोड़ा आगे हम इसको सोल्व करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5y, 5y भाई 5 का गुणा y से करेंगे 5y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हमारा 4 रहेगा, इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 या तो आप यहीं पर डाल सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया है, ठीक है, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए सर कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट क्यों इसको समीकरण नंबर 2 क्यों डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों आसान हो गया है, x बराबर 5y प्लस में 4, ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है, रख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। सिंपल है ना सर। अब देखिए x का मान है कितना, 5y प्लस 4 है ना, 5y प्लस 4। पहले आप क्या पढ़ते, y गुणा 5 है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। 5y प्लस 4 इसका किसका मान है, ये x का मान है, ठीक है, 5y प्लस 4 x की जगह पर रखेंगे 5y प्लस 4। तो यहाँ पर रखते हैं सर, है ना। देखिए यहाँ पर x पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 है हमारा x प्लस y और बराबर में है 112, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह यहाँ पर नीचे कम है। अब दोस्तों इस x की जगह पर हमें रखना है 5y, है ना, 5y और प्लस में कितना है 4 है, ठीक है। इस वाले x की जगह पर हमने इतना रख लिया और प्लस में क्या है y है, प्लस में y बराबर में 112, ठीक है, 112। इतना क्लियर है सर, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5y और ये 1y, ठीक है, ये 5y है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लगा होगा तो यहाँ पर क्या 1y है, ठीक है। तो ये 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6y और प्लस में हमारा रहेगा 4 और इस 112 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 112, ठीक है, प्लस वाला है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा सर। सिंपल है ना, आसान है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या है, 6y प्लस में 4 माइनस में 112 बराबर में 0। क्या करेंगे सर, देखिए 6y लिखेंगे और देखिए प्लस का 4 है, ये माइनस का 112 है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से ये घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का केवल 108, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 बचा, वो भी 100 भी तो है ना, तो 108 बचेगा, ठीक है, 108 और बराबर में 0। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो आप पहले ही इसको 4 को इधर भेज देते तब भी बात वही होती। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6y बराबर, देखिए इस माइनस 108 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 108, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जैसे हम इस तरफ लाए थे उस तरफ भी भेज सकते हैं, है ना, तो हमने भेज दिया, ये प्लस का हो गया, पहले था माइनस का, प्लस का हो गया 108। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 108 और ये गुणा वाली संख्या 6 है, जब भी बराबर किस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगी, ठीक है, तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 6। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं या तो आप इसको क्या करो कि बराबर के इस तरफ भेज दो तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो 6 कम 6 और 6 कम 6 यहाँ पर देखिए 10 है, 6 कम 6 हो गया, 4 बचा, फिर यहाँ पर है 8, यानी 4 और 8 कितना हो जाएगा 48, तो 6 होता है 48, 6 48, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y बराबर दोस्तों हमारा आ गया है 18, ठीक है, y का मान आ गया 18। और दोस्तों y है क्या हमारी, y क्या है, छोटी वाली संख्या, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, अगर आपको यहाँ तक बिंदास तरीके से आसान तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे क्या करने वाले हैं, इस y का मान दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण नंबर चाहे आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है, वहां से हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, यानी बड़ी संख्या हमें पता चल जाएगी। यहाँ पर हमें छोटी संख्या भी ज्ञात हुई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 है क्या दोस्तों, हमारा समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो x बराबर 5y प्लस में 4, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, ये वाला। तो इसी में हम रखेंगे y का मान, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए x बराबर हो जाएगा 5 और गुणा y की जगह पर रखेंगे 18, y की जगह 18 प्लस में रहेगा 4, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखिए
यहाँ पर हमारा x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18 का गुणा 5 से करेंगे या कहें 5 का गुणा 18 से करेंगे तो 18 5 90 और प्लस में रहेगा 4। ठीक है, यानी x का वैल्यू आ गया है दोस्तों 90 और 4 94। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है, यानी बड़ी संख्या आ गई है 94। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं अतः संख्याएं 94 18 है। ठीक है, 94 कौन सी है, बड़ी वाली संख्या है और 18 कौन सी है, छोटी वाली संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 94 18। अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है तो कैसे पता करेंगे, देखिए चलिए इसको हम पता करते हैं सवाल की मदद से। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 112 है, तो हम देखेंगे क्या 94 और 18 को अगर हम जोड़ें तो क्या 112 आ रहा है, तो जोड़ते हैं 8 4 12 का 2 हासिल 1 और फिर 9 1 10 और 1 11, यानी कि 112 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही है। चलिए योगफल 112 है। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से, बड़ी संख्या क्या है 94 है, बड़ी संख्या 94 है, कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या के, ठीक है, छोटी संख्या के, तो छोटी संख्या 18 है, तो छोटी संख्या के 5 गुने, ठीक है, तो 5 गुने, तो इसका 5 गुना कर देते हैं, छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, 4 अधिक है, तो देखिए ये 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, 18 पंजे 90 होगी छोटी वाली और ये 94 यानी 4 अधिक है अब भी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, इसी बात को सवाल में कहा गया था कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, तो देखिए 18 पंजे 90 और ये अब भी 4 अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी सवाल को। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है सर। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ने इस सवाल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व कर लिया है और मैंने चेक करना भी बता दिया है इसका आंसर कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2 की, जिसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट में। ठीक है, तो जो बच्चा बताएगा उसको हम दिल से हार्ट देंगे और थैंक यू भी लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद भी करेंगे। चलिए तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सवाल को लिख लिया है। देखिए सवाल हमारा वही रहेगा, केवल यहाँ पर संख्याएं बदल गई हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल अब की बार क्या है 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहां पर क्या था 112 था योगफल और 5 गुने से 4 अधिक था। अब की बार क्या है 4 गुने से 5 अधिक है और इन दोनों संख्याओं का योगफल 85 है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को आप सॉल्व कीजिए मस्ती से और बहुत ही बिंदास तरीके से। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।